सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज का विषय है, क्या भारत बड़ा होने वाला है, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से, खासकर एक दो महीने से चर्चाएं चल रही हैं कि भूटान भारत का 29वां राज्य बनेगा। क्या भूटान भारत, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। कारण, कुंभ के समय में जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तो भूटान का नरेश कुंभ में आए, स्नान कर गया, पवित्र डुबकी लगाई। ऐसे ही भूटान के नेता लगातार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। शायद उससे प्रभावित होकर ये कहा गया कि क्या भूटान भारत का 29वां राज्य बनने जा रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा, एक चर्चा ये भी चली कि म्यांमार यानी बर्मा के कुछ हिस्सों को जोड़कर, मिजोरम में जोड़कर ग्रेटर मिजोरम बनाया जा सकता है। ऐसी भी चर्चा चली है। ऐसी जब से बांग्लादेश में विद्रोह हुआ है, शेख हसीना सरकार के सत्ता पलटती है, तब से ये भी चर्चा चल रही है, क्या बांग्लादेश का विभाजन होगा। बांग्लादेश का विभाजन होगा और कोई हिंदू या बौद्ध राष्ट्र बनाए जाएंगे, या बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत में मिलाकर चिकन नेक को चौड़ा कर दिया जाएगा। ये भी आपने सुना होगा। ऐसे ही अभी हाल में आपने नेपाल में हिंदू राष्ट्र के समर्थन में जनता का प्रदर्शन देखा होगा। उस प्रदर्शन में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र भी शामिल हुए थे। उन्हें भी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा था। उसके बाद भी ये बात शुरू हो गई, क्या नेपाल का भारत में विलय होगा। अब इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि सब कुछ भारत में ही आने वाला है। हद तो तब हो गई, जिसे बोलते हैं अति हो गई, जब हमारे प्रधानमंत्री प्रयागराज कुंभ का, त्रिवेणी संगम का गंगा जल लेकर मॉरिशस गए और उन्होंने उस जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पण किया। तो लोग यहाँ तक भी कहने लगे, क्या मॉरिशस भी भारत में शामिल होगा। अब सवाल ये भी है, ये कहने वाले कोई कॉमन आदमी नहीं है। कुछ प्रतिष्ठित यूट्यूबर भी हैं जो इस बहस में शामिल हैं। उनके यूट्यूब देख सकते हैं, वो नेपाल पे हो, ग्रेटर मिजोरम पे हो, भूटान पे हो, बांग्लादेश पे हो, मॉरिशस पे तो कम मिलेंगे। अब खैर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो एक अलग चीज़ है। अब थोड़ा चलते हैं पीओके की तरफ। अब भारत सरकार की घोषित नीति है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पीओके हमारा हिस्सा है, उसे लेकर रहेंगे। अब आपने देखा होगा, जब से भारत सरकार, मोदी सरकार के बाद खासकर, आपने कभी भारत की इस नीति का कहीं दुनिया में विरोध देखा है। भाई ठीक है, कुछ लोग दुनिया में भारत के समर्थक हैं, कुछ विरोधी हैं, कुछ पाकिस्तान के समर्थक हैं। पाकिस्तान, कश्मीर पर पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, लेकिन किसी देश ने भारत के इस दावे का विरोध किया है, आप देखें। कारण सोचे क्यों। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, पीओके एक तरह से भारत के प्रभाव की वैश्विक जांच के लिए, मतलब भारत के वैश्विक प्रभाव की जांच के लिए एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है। अब वो कैसे है। अब आजकल की दुनिया बातों से कम आर्थिक हितों से ज़्यादा चलती है। अब भारत का विरोध कौन करेगा। अब आपने देखा होगा, यूरोप के देश एक एक करके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कुछ के साथ हो भी चुका है, कुछ के साथ बातचीत चल रही है। अभी कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अपनी पूरी 20-22 सदस्यीय टीम के साथ भारत आई थी। आजकल अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत आए थे। अब आप खुद सोचिए, जहाँ इतने सारे देश अपने आर्थिक लाभ के लिए भारत से जुड़ना चाहते हैं, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब भारत में उनके सामान को बिना रोक टोक के आने की अनुमति मिल जाए, यानी आर्थिक सिर्फ उनके यहाँ रोजगार मिल जाए। भाई अगर भारत में सामान आएगा तो सामान तो उनके यहाँ बनेगा, उनके यहाँ भी तो रोजगार पैदा होगा। तो आप बताइए, जब दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ जिनके हित जुड़ रहे हैं, आर्थिक हित जुड़ रहे हैं, क्या वो भारत का विरोध करने की स्थिति में है। पीओके तो एक बैरोमीटर है। पीओके के नाम से अब कोई बोलने को तैयार नहीं है।
यहाँ तक कि जो मैंने अभी उदाहरण दिए कि क्या भूटान भारत में आ जाएगा, ग्रेट मिजोरम बन जाएगा, नेपाल आ जाएगा, या बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत में आ जाएगा, कुछ अलग बन जाएगा, इसका भी कोई विरोध नहीं कर रहा। इसका कोई आधार है या नहीं, क्या होने जा रहा मैं भी नहीं जानता, लेकिन विरोध नहीं हो रहा। यहाँ तक कि उन देशों में से भी आवाज़ नहीं आ रही कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भाई वो देश तो आपत्ति कर सकते हैं ना, जैसे भूटान तो आपत्ति कर सकता है ना कि हम नहीं बन रहे 29वां, ये गलत है, कोई एक छोटी सी खबर तो आ जाए, या ग्रेटर मिजोरम की बर्मा से ही कोई छोटी खबर आ जाए, वो भी नहीं आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिलने जा रहे, ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं तो अखंड भारत का भी विरोधी हूँ, पीओके भारत में आने का भी विरोधी हूँ। ये हो सकता है कुछ बीजेपी के अति उत्साहित लोग हों जो हर चीज़ को भारत में जोड़कर देख रहे हो, या अखंड भारत के समर्थक हो। मैं तो कहता हूँ जितना भारत हमारे पास है उसी भारत को संपन्न, सुरक्षित, विकसित बनाया जाए, और काम और चक्रों में ना पड़ा जाए। खैर पीओके का सरकार का दावा है, सरकार की नीतियों का तो हमें समर्थन करना ही पड़ता है। तो बाकी अगर कोई ऐसी चर्चा चलती भी है, मैं तो सिद्धांत रूप से विरोधी हूँ। अखंड भारत नहीं चाहिए, वर्तमान भारत काफ़ी है। आपकी अपनी क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि आपकी राय भी आगे तक पहुंच सके। तो भारत बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला, आकार में मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है भारत का प्रभाव बड़ा हो रहा है। भारत बड़ा नहीं हो रहा, भारत का प्रभाव बड़ा हो रहा है। आर्थिक कारणों से, आर्थिक हिस्से भारत का विरोध करने की स्थिति में कोई देश नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।